गालियां देने लग जाएगी। अच्छा बात सुनेगी भी नहीं। हाँ ही उसने क्यों मैं कहा 1 मिनट खलो जा सुन तो सही। नीचे वालों को देखते हैं क्या कमेंट माइंड में आता ये तो खुसरा है। ये खराब होता है। गोल्ड तो दिखाओ कहाँ है जो डिग करे। है? किसी लड़के का दिल आ गया पे तो दिल है आ सकता है। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने। हाय आजो। अर्ज किया है मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। इन 2 आंखों से आखिर कितना ही देखा जा सकता था। प्यारी प्यारी सी 2 मॉड स्क्वाड लड़कियां मौजूद है, इनसे हम लगाते हैं गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? मुस्कान खान। मुस्कान खान। तैयबा। तैयबा। मुस्कान, आपका नाम मुस्कान है इसलिए मुस्कुरा रही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नाम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है ना? हाँ। आपके नाम का मतलब? पाक। ठीक है। अच्छा तैयबा, क्या करते हो आप? मैं कुछ भी नहीं, अभी फिलहाल तो फ्री हूँ। फ्री है? मतलब कब से? वेली वेले क्यों रहते हो? बस आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई वेला रहने की। मतलब फिर भी कितना टाइम से वेले हो, कुछ भी नहीं कर? तकरीबन 1 साल हो गया। इससे पहले क्या कर? स्टडी करी थी मैं। क्या पढ़ा है? किया मैंने बीए किया। बीए किया है। तो आपने? मैं क्लिनिकल असिस्टेंट हूँ। मैंने कराची से एफएससी किया है, उसके बाद मैंने क्लिनिकल असिस्टेंट। आप ऐसे कराची से हो? जी मैं कराची से हूँ। और कराची के बाद लाहौर कैसा लगा? लाहौर अच्छा लगा, 4 साल से लाहौर में रह रहे हैं फैमिली के साथ। तो कराची में डेवलपमेंट का इतना काम नहीं हुआ हुआ और यहाँ पे देखो तो बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ यहाँ पे है कराची में बहुत ही मतलब गंदा माहौल है लड़कियों के हिसाब से। लाहौर अच्छा है इस हिसाब और अच्छा है, सही हो गया। अच्छा, आपको बड़ी टेंशन पड़ी है कैमरा में कैसी आ रही है? हाँ बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए ना, पता चले। किसी लड़के का दिल आ गया पे तो दिल है आ सकता है। सही है। तो शादी का कब तक का इरादा है? पहले मेरा दिल नहीं था शादी करने का, अब मैं सोचती हूँ कर लेनी चाहिए। अब क्या वजह बनी कि दिल कर? भी करना चाहिए क्योंकि सारे एडवेंचर कर लिए, तो मैं इन सब चीज़ों से बोर हो गई हूँ, फेड अप हो गई, तो मैंने कहा कुछ नया होना चाहिए। एडवेंचर्स की हैं अभी? आगे जीत है। शादी सबसे बड़ा डर है। डर है, यही वाला डर जो है ना मैंने खत्म करना है। किस तरह का शौहर चाहिए शादी के? वो जिस तरह का मेरे दिल में है। किस तरह का जो है वो उसका बताओ, कुछ स्ट्रक्चर बताओ। अच्छा हो, इज्जत करने वाला हो। सबसे पहले इज्जत है क्योंकि आपको पता है मोस्टली पैसे वाले होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको इज्जत करनी नहीं आती औरत की। उनमें अपनी ईगो, मेल ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो बस वो ना हो उसमें, बाकी चलेगा। प्यारा हो या ना हो? प्यारा भी हो। प्यारा भी हो। अच्छा, कोई लड़का है जो आपको इज्जत भी बहुत ज्यादा दे, प्यार भी बहुत ज्यादा करने लग जाए, लेकिन बेचारा अमीर ना हो, फिर? तो कोई बात नहीं, मिलके कमा लेंगे। इतना मैं रखती हूँ पावर कि मिलके कमा लेंगे। बना सकते हैं। सारे कहेंगे काश हमें ऐसी मिल जाए। नहीं, मिलके घर तो बनाया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले वो अमीर हो, शादी हो जाए, बाद में गरीब हो जाए, तब क्या करें? अब क्या करें? सेम गोज विद के लड़कों को पतली लड़की ही चाहिए, जब शादी के बाद उसने मोटा होना है तो तब क्या करें? तुम मिलके जिम कर लें, पतले हो जाएंगे। तो मतलब मिलके ही सारा कुछ या ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आजकल बड़ा एक फेमस चीज जा रही है कि लड़कियां गोल्ड डिगर है। आप दोनों का इस बात पे क्या कहना है? भाई गोल्ड तो दिखाओ कहाँ है जो डिग करे। यार ये वैसे सही बात की है आपने। आपका क्या कहना? आजकल तो लड़के भी, मैं कहती हूँ कि गोल्ड डिगर ही है। लड़के आपस में एक दूसरे को खाते हैं। तो सही कहाँ है जो डिग करे? गोल्ड ही नहीं है तो डिग क्या? जितनी महंगाई है, तुम लोगों के पास पैसा ही हो जाए, बड़ी बात है। कुछ लड़कों का ना ये भी मानना है कि वो महीने में एक दिन किसी को पिज्जा खिला दे ना, या 5,000 की शॉपिंग करा दे, उनके लिए ये भी गोल्ड डिगर है, जबकि ये ऐसी बात नहीं है। हमने तो आज तक किसी से पिज्जा तक नहीं खाया हुआ। वो तो वैसे भी किसी गरीब को खिला देते हैं। तो क्या वो गरीब भी गोल्ड डिगर हो गया? मतलब ये सोच है ना बस। शायद कुछ लड़कियां होती भी होंगी जो सिर्फ लूटने पे हाथ रखा हो, तभी तो ये कहावत बनी, बट नॉट ऑल द गर्ल्स। अब आजकल लड़कियां भी बहुत ज्यादा ग्रूम हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लड़कियां भी अब लड़कों पे डिपेंडेंट नहीं रही। अपना कमाती हैं, अपना कमा सकती हैं, अपना वो खा सकती हैं। वो मतलब तुम्हारे पिज्जे बर्गर पे भी नहीं बैठी हुई, वो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खुद से अगर लड़के खुद से खिला देते पिला देते हैं इस चक्कर में कि लड़की हमारे साथ सेट हो जाएगी, तो उनको फिर ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां गोल्ड डिगर है। अपना जानबूझ के इन्वेस्ट किया। हाँ भाई, हमने तो नहीं बोला उनको कि भाई हमें खिलाओ पिलाओ। और औरत तो वैसे भी प्यार करने के लिए बनाई गई है ना। हाँ
फिर जिन्ना आंदे आंदे हो। और देखिए हम शॉपिंग करने भी खुद आए हैं, कौन सा मतलब कोई बंदा आया है, ठीक है, किसी बंदे को लेके आया गोल्ड डिगर बन के हमने शॉपिंग की। वापस पैसे लेके आए हो। ऑब्वियसली कितनी पॉकेट मनी मिलती है? मुझे तकरीबन महीने के 3-4 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। नहीं नहीं है, चाहिए इतनी तो फिर शोहर ही कर सकता है। हाँ ना, इसलिए तो अब शादी करने के लिए मान गई हूँ, वरना पहले मैंने कहा था शादी नहीं करूंगा, महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे अब्बू से मांगे तो अब्बू कहते हैं बेटा क्या करना, बैठ जाके घर पे ही रहो। सही है सही है। आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती मुझे घर से पॉकेट मनी मिलती है 1,50,000 और माशाल्लाह से मैं अपना भी कमा लेती हूँ, जैसे कि मैं क्लिनिकल असिस्टेंट हूँ, तो मैं माशाल्लाह से अपना भी बहुत कमा लेती है? हूँ। 2 से ऊपर ही जाता है ना। हाँ, तो अब्बू क्या करते हैं जो 1.5 लाख पॉकेट मनी बेटी को दे रहे हैं? वो मेरे बाबा रिटायर हुए हैं रिटायर्ड कहाँ से हो? कर्नल के पास से, आर्मी से। आर्मी में रिटायर्ड हैं तो अब सही हो गया, अच्छा है जी। अच्छा मुझे बताइए, कुछ सुनाएंगे आप? कोई शेर व शायरी हो जाए, कोई गाना शाना? मुझे तो शायरी नहीं आती ना, मुझे शौक है क्योंकि मेरा दिल नहीं टूटा हुआ। क्योंकि मुझे एक शेर है मुझे सिर्फ वही आता है। मैं अर्ज कर दे। अर्ज किया है, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, इन 2 आंखों से आखिर कितना ही देखा जा सकता था। किसको देखने की तमन्ना है? बस वो एक तस्वीर है जो आंखों में है। फिर वो गाना है ना, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने। हाय आजो। वो अभी कहाँ है जो आ नहीं रहा? वो अभी गुजरावाला में बैठे हुए हैं। गुजरावाला के पहलवान है। गुजरावाला के बट साहब हैं वो। पहलवान है ना गुजरावाला के। तो मैं दिल लगा लूंगा। आप खुद भी बट है? नहीं, मैं हराई फैमिली से। अराई हैं आप? ठीक है जी। अराइयों का दिल बट्टों में आ गया। उसकी क्या अदा अच्छी लगी? वो पूरे का पूरा एक मास्टरपीस है, जेम है वो। बहुत ज्यादा पैशनेट हुई हुई है उनको लेकर। बिल्कुल। कब मिल रहे हैं फिर? मैं तो जल्दी मिलना चाह रही हूँ, लेकिन दुआएं मांगी। बहुत दुआएं मांगी हैं। वो आप यूँ समझे कि वो मेरी बहुत सारी दुआओं का इतने सालों की, मतलब 28 साल हो गए मुझे, मेरी एज 28 साल है, तो 28 सालों में मैंने जितनी दुआएं मांगी होंगी ना, उसका जाके फल अब मुझे मिला है। और वो जो मेरी अम्मी मुझे दुआएं देती थी ना, बेटा तुम्हें ऐसा शख्स मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मेरी वालदा की डेथ हो गई है अभी रिसेंटली, तो अम्मी की डेथ हुई और उसके बाद ये सब कुछ एकदम से, तो मुझे लगता है कि ये वही मेरी अम्मी की दुआएं हैं जो मुझे असर है जो मिल गया है। आपका नसीब अच्छा करे जी। और हम कब एक्सपेक्ट करते हैं शादी आप? हाँ, बस दुआ करें आप। चलो आपका चेहरा मुझे याद रहेगा, वैसे 2-3 दिन तो याद ही रहेगा, जब वीडियो आएगी सामने तब भी याद रहेगा, कर दूंगी। तो याद है, मैं तो बहुत देखती हूँ आपको। क्या जी। अच्छा बेवफा आपके नजदीक कौन है ज्यादा, लड़के हैं या लड़कियां? लड़के बेवफा हैं, जैसे कि आपने कहा पहले भी कि गोल्ड डिगर, ठीक है, अगर कोई लड़का कहता है कि एक लड़की गोल्ड डिगर है, उस सेंस में अगर किसी लड़की को लड़का फंसाता है तो वो लड़की उसको डिची करवाती है। फिर लड़कियां अगर उनको बेवफा लगती हैं तो वो फिर अलग बात है। अगर वो लड़कियों को ना, जैसे कुत्ते को हड्डी दिखाएं तो सारी सी बात है, हड्डी दिखाओगे तो वो तो आएगी ना, तो फिर तुम दोगे नहीं, फिर बाद में कहोगे ये तो गोल्ड डिगर है। कोई और भी नाम ले सकती थी, आपने कुत्ते का नाम ले लिया। ये देखो ना, रिलेशनशिप को मजाक बनाया हुआ दुनिया ने। देखो रिलेशनशिप एक पाक रिश्ता होता है, फीलिंग्स वाला होता है, दिल से होता है ना, दिल से। आप दिमाग से माइंड गेम्स खेलोगे, ये यहाँ पे क्या वट्टा सट्टा लगा हुआ है, क्या है? फंसाते ही ऐसी लड़कियों को हैं जो सच में बेवफा और गोल्ड डिगर होती हैं, ठीक है। नजर में बेवफा कोई नहीं होता तब तक जब तक उसको मौका नहीं मिलता। मतलब लड़का और लड़की दोनों तब तक बेवफा नहीं है जब तक उनको मौका ना मिले। ये लोग धोखा तब देते हैं जब आप मौका देते हैं। जब उसको अच्छा मिलता है, कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है, तो वो ठीक है जाओ चलो अग्गा नेक्स्ट। अच्छा लड़कियां जो हैं वो सबसे ज्यादा गॉसिप किस बारे में करती? गॉसिप्स वो पिछले के बारे में। पिछले के बारे में क्या? वो ऐसे था, उसने ऐसे किया। मेरी वाली दोस्त ने उसके साथ मिलके ये किया। मतलब हमेशा थर्ड पर्सन दोस्त क्यों निकल आता? हाँ, ये तो अभी मैं भी परेशान हूँ इस बारे में। कोई तीसरा आपका अपना क्यों होता है? इस पे भी सर्च चल रही है, जदी पुश्ती चलती आ रही है, अभी तक किसी को जवाब नहीं मिले, आगे भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से शायद हम ट्रस्ट इतना कर लेते हैं और किसी तीसरे को इतना मौका दे देते हैं। और अभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ ये निकाला है कि आप अपने रिलेशन में किसी तीसरे को मौका ही ना दें।
आपकी खराब हो रही है अपने बंदे के साथ, अपनी बंदी के साथ, तो आप उसको खुद ही सही करेंगे, खुद ही खराब करेंगे। कोई दूसरा तीसरा आपका दोस्त यार कोई नहीं कर सकता। पहले आईडीज दे रहे हो एक दूसरे की, फिर वो जाहिर है फिर कनेक्शन हो जाता बन रहे हो, म्यूचुअल मिल रहे हो, बैठ के हाँ हाँ ही बाद में कर लिया। कोई मसला होना है जब वो आपकी दोस्त से मिल रहा हो या आपकी दोस्त उससे मिल एग्जैक्टली। खुद ही उन्हीं लड़कियों की बुराइयां उन लड़कों के सामने करती हैं और खुद ही उन्हीं लड़कियों को उन लड़कों के आके बता देती हैं कि वो तो ये कह रही थी। और वो ये या वो तो वहां पे गई थी, तुम्हें कह के गई मैं तो सो रही हूँ, वो तो वहां थी। तो गलत बात है। आप अपने रिलेशन में किसी को ऐड ऑन ना करो। बेशक आपकी बेस्ट फ्रेंड है, मिलवाओ हाँ ठीक है, लेकिन दूर दूर तक अपना खाता तभी सही। ना करे कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा देती है और उस लड़के के साथ सेट हो जाती है, उसका क्या हशर करेंगे आप? चुकी खत्म, वो खाते ही खत्म। मैं बताया ना, मैंने निचोड़ निकाल ली है। अब तो मैं सुई से भी डरती हूँ। आपने क्या हशर किया उन दोस्तों को? मेरा ये ज़र्फ है कि मैं दरगुजर कर देती हूँ, और उनका हशर जो हुआ है ना, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने बहुत बेहतर कर कारमा। कर्मा इज रियल। ठीक है, लोग इस चीज पे जो बिलीव नहीं करते, और लोग कहते हैं नहीं जी बदला लेना चाहिए। बदला लेने से आप बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, तो जो अल्लाह के साथ बदला लेती है ना, जो वो चपेट पड़ती है ना, वो उससे बड़ी कोई चपेट नहीं है। सही बात है। आपने कुछ कहना चाहे देखने वालों? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी दोस्त ने बोला है, लाइक आपने गोल्ड डिगर का बोला, लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, तो लड़के किस तरह के होते हैं। तो भाई तीसरे बंदे को आप लेके आएंगे बीच में, उसी के बारे में बुरा बोलेंगे, फिर उसी को बीच में लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका रिलेशन ख़राब ही होना है। उसने उसको बता देना है, इसने उसको बता देना है, तो आप तीसरे बंदे को ऐड ऑन ही ना करें। आप अपने तक एक दूसरे को मारो पीटो, जो मर्जी करो, आपस में रहो, तीसरे को ऐड ही ना करो। किसी तीसरे बंदे के सामने कभी भी अपनी दोस्त को गंदा नहीं किया जाता, उसके साथ आप ऑटोमेटिकली गंदे हो जाते हो। अच्छा, आप दोनों कब से दोस्त हैं? हम लोग 2 साल से। 2 साल से। 2 सालों में आपने जो इसकी 2 बुराइयां देखी है वो बताना है, और 2 इसकी अच्छाइयां, और सेम गोस विद यू, आपने 2 अच्छाइयां 2 बुराइयां। ये बस बहुत जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देती है। बातें में क्या करती है फिर? चीखती है, गालियां देने लग जाएगी। अच्छा, बात सुनेगी भी नहीं। हाँ ही उसने क्यों मैं कहा 1 मिनट खलो जा, सुनते सही। अच्छा फिर ठीक है, साथ ही काम डाउन हो जाएगी। ओके, नॉर्मल है। अच्छा इसकी ये है कि जो भी बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देती, ये नहीं देखती ये कौन अगला क्या है क्या नहीं। और इसकी अच्छाई अच्छाई बताई तो है अभी आपको कि यही अच्छाई है इसकी, कि मुंह पे सीधी बात ठोक देती है, कर देती है, चाहे किसी को कितनी मर्जी कड़वी लगे, लिहाज नहीं करती किसी का। आपने भी इनकी एक अच्छाई एक बुराई इनकी बुराई तो मैंने आज तक नोट नहीं की है, है? हाँ, अच्छाई नोट की है, यही कि ये दरगुजर कर देती है बातों को, ये किसी के साथ बुरा करती ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने कभी यही है इनके लिए कि मैं दरगुजर क्यों करती हूँ। करते हो, ये सब क्वेश्चन मार्क है। सही हो गया। अच्छा, आप कराची से हैं तो आप लाहौर आए हो, आपने उधर की भी दुनिया देखी, इधर की भी देखी। हैंडसम ज्यादा उधर के लड़के हैं या इधर के? नहीं, हैंडसम तो ज्यादा लाहौर या कराची? लाहौर के ही हैं हैंडसम, हाँ जी, लेकिन कराची के जो है वो नहीं, वो हैंडसम नहीं है। अगर हैंडसम है भी तो बहुत बुरे हैं। और मैं ना बेसिकली मैं सवात से हूँ, मैं पठान हूँ, तो सबसे प्यारे तो पठान ही है, मैं कहती हूँ। नहीं है, पठान तो वाकई बहुत खूबसूरत है। लड़कियां कहाँ की खूबसूरत है, कराची और लाहौर? लाहौर। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लीन शेव वाले लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं या बियर्ड वाले? नहीं, बियर्ड वाले अच्छे लगते क्लीन शेव वालों को देखते हैं, क्या कमेंट माइंड में आता हैं। ये तो खुसरा है, ये खराब होता है। है? दिल खराब हो जाता है। सर ओके गाइस, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।